एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आई माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिएगा, इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपके, जो प्रीवियस परीक्षाओं में यूपीपीसीएस हुआ, पीसीएसजे हुआ, बिहार पीसीएस हुआ या समीक्षा अधिकारी आर हुए, सभी में लगभग आए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को करने से आपका जुडिशरी में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। आपको देख लीजिएगा, जब आपकी परीक्षा आप देंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे से मैं इन क्वेश्चनों को तैयार कर रहा हूँ, पूरी मेहनत है आपकी इन क्वेश्चनों को तैयार करने में। बस आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्वेश्चन 20 होंगे, लेकिन हम उसको मल्टी डायमेंशन तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि उसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है। द मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, इसमें जो जो चीज़ें हैं। तो देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जल का हमारा बॉडी का जो पार्ट है वो लगभग 60 से 70% बना है, ठीक है। यानी कि जो हमारे शरीर में अधिकतम योगदान है, अधिकतम कंट्रीब्यूशन है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है? वो वाटर का है। किसका है? वाटर का। एक इसमें प्रश्न और आता है, वह भी देखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी इन अप्रॉक्सीमेटली। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे हमने किया था कि लगभग आपका 60 से 70% वाटर होता है ह्यूमन बॉडी में। और एक प्रश्न, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका विकल्प होगा वह 65% होगा, ना कि 75, ठीक है। एक प्रश्न और है कि जो आपका नवजात शिशु होता है, नवजात बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो होते हैं, उनके शरीर में लगभग 75% जल पाया जाता है। एडल्ट जो मानव या मनुष्य होगा, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में तो ये 60 से 70% रहेगा, लेकिन जो नवजात शिशु होते हैं उनमें कितना रहता है? 75%। इतना आप याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो कौन सा तत्व है जिसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो वह है ऑक्सीजन, यानी कि O2, ठीक है। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो मानव यानी कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट पार्ट होता है उसका, ठीक है। और फिर आप ये भी याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो तत्व है यानी कि एलिमेंट है, वह तो सबसे ज़्यादा होता है ये बॉडी में। उसके बाद कौन सा होता है? कार्बन, ठीक है। उसके बाद कार्बन होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर हाइड्रोजन होता है। तो 3 याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस एलिमेंट का होता है? ऑक्सीजन, फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन। ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन, कार्बन और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। अब देखिएगा यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न है, द एलिमेंट फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द ह्यूमन बॉडी इज़। यानी कि जो प्रचुरता में जो तत्व पाया जाता है उसकी बात हो रही है। और इसमें जो आंसर होगा आपका वह होगा कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम होगा इसका आंसर, ये भी आप याद रखिएगा। क्योंकि होता क्या है कि ऑप्शन में वो किस तरीके से देता है प्रश्न को, जैसे कि हमने अभी देखा, कार्बन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा था, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर था नाइट्रोजन, ठीक है। और उसके बाद था कैल्शियम। अब यहाँ पर कैल्शियम ही इन विकल्पों में से, हमें यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन मिल रहा है देखने को, ना कार्बन मिल रहा है, ना हाइड्रोजन, ना ही नाइट्रोजन, सिर्फ कैल्शियम मिल रहा है। इसलिए वो आपसे मतलब लास्ट जो जिसका कंट्रीब्यूशन सेकंड लास्ट नंबर पर है उसको भी पूछ सकता है। तो विकल्प पर डिपेंड करता है, आप उसमें विकल्प को देख लीजिएगा। क्योंकि ऊपर वाले प्रश्न में क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको। ऊपर वाले प्रश्न में डायरेक्टली जिसका लार्जेस्ट परसेंटेज है ह्यूमन बॉडी में, हाईएस्ट परसेंटेज है, उसको पहले नंबर पर, मतलब
पहले नंबर पर ऑक्सीजन तो उसको विकल्प में दे दिया है। यहाँ पर ना तो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ना आपका कार्बन है, ना हाइड्रोजन है, ना ही नाइट्रोजन है। कैल्शियम है जो कि चौथे नंबर पर आपका पाया जाता है। ठीक है, चलिए वयस्क मानव में होती हैं, जो अडल्ट ह्यूमन होते हैं उनमें अस्थियों की बात हो रही है, बोन्स की बात हो रही है, कितनी बोन्स होती हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये होती हैं 206 अस्थियाँ या 206 बोन्स। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है आपका, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो बोन्स होती हैं उनमें मध्यम में जो बीच में होता है वह कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वह ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछता है अगर कि ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होती हैं उनके मिडिल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 20 वर्ष की आयु होने पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। एट द एज ऑफ 20 द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज़, यानी कि जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो उस समय 20 वर्ष की आयु होने पर कितनी बोन्स होती हैं, तो इसमें कितनी होती हैं, 206 होती हैं। जो आपके पूरे जो आपका कंकाल तंत्र होता है, मनुष्य का कंकाल तंत्र होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, उसको बनाए रखती है, उसका निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये होगा आपका स्टेपीज। अब देखिएगा स्टेपीज पाई कहाँ जाती है वो भी आपको पता हो, तो ये मनुष्य के ईयर यानी कि कान में पाई जाती है। मनुष्य के कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 3। एक तो मेलियस, स्पेलिंग थोड़ा गलत नहीं हो, देख लीजिएगा, मेलियस और इनकस और ये रहा स्टेपीज। ठीक है, ये 3 हड्डियाँ होती हैं मानव के कान में। बाकी आपको लार्जेस्ट जो बोन है उसका तो पता ही होगा, जो मनुष्य की लार्जेस्ट बोन है वह कहाँ पाई जाती है, वह जांघ में पाई जाती है और उसका नाम है फीमर। ठीक है, और स्मॉलेस्ट जो बोन है वह कान में पाई जाती है जिसका नाम है स्टेपीज। मेलियस, इनकस, स्टेपीज तीनों मनुष्य के कान में पाई जाने वाली हड्डियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। अभी हमने देखा था हमारे कान में, उसके बारे में ऑप्शन था। ठीक है, हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज़ फाउंड इन ईयर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्कल, मतलब जो खोपड़ी होती है मनुष्य की उसमें कितनी बोन्स या हड्डियां होती हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह होती हैं आपकी 28 यानी कि 28 होती हैं, और इसमें 28 होती हैं। बाकी 1-2 प्रश्न यहाँ से और बनते हैं, उनको भी याद रखिएगा। अब यहाँ से आप प्रश्न याद रखिएगा। देखिए, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, जो खोपड़ी है, उसके चारों ओर जो उसका कपाल होता है ना, मतलब जो अंदर इसके बाहर इसको कवर्ड करे रहता है, तो उसमें तो 8 हड्डियाँ होती हैं, 8 बोन्स होती हैं जो बाहर होती हैं। ठीक है, यानी कि आपका बाहर का जो कंकाल है मस्तिष्क का, उसको कपाल बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, 14 हड्डियाँ क्या होती हैं, फेस में पाई जाती हैं। जो फेस होता है उसमें 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 14, 8, 22 हो गई अभी तक। ठीक है, और 6 हड्डियाँ जो हैं वो मध्य कर्णों में, कर्ण, अस्थिया, बोन्स वगैरह, भाई 3 आपकी कान में होती हैं, 3 इधर कान में और 3 इधर कान में, तो 6 हो गई। तो 14, 8, 22 और 6, 28, कुल मिला के मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 28। इतना आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स इन फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन ह्यूमन बोन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा आपका कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आपसे पूछता है कि साल्ट्स जो है मानव की बोन्स में वो कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट।
ठीक है। इसका ये एक विकल्प यहाँ पर पहुँच गया है हिंदी का, कब यहाँ पे इसमें कन्फ्यूज़न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि मनुष्य का जो शरीर है उसमें पसलियों के कितने जोड़े पेयर्स पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं 12। ठीक है, आपसे संख्या पूछता है कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं, जाहिर सी बात है 12 दूनी 24 होगी, क्योंकि एक पेयर में 2 होती हैं। पसलियों की संख्या आपको पता चल गई 24 है, और जोड़ों से पूछता है तो कितनी है? 12। इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो लेग बोन इन ह्यूमन बॉडी होती है वह किस प्रकार की होती है? यह भी आपको याद रखना है। तो यह होती है ठोस, इज सॉलिड। जो मनुष्य के पैर की हड्डी होती है तो वह क्या होती है? ठोस होती है। अब यहाँ से ये भी याद रखेगा, जो मनुष्य की टांग होती है, ठीक है, जो मनुष्य की लेग होती है, टांग होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ऊपर तो जांग है आपकी, ठीक है, जांग मतलब थाई, ठीक है, और आपका जो जांग है जंघा या पाया फिर दूसरे स्थान पर आएगा, तथा पैर जंघा या पाया सॉरी बीच में होता है, पैर नीचे होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपने देखी जो सबसे लंबी बोन होती है वो तो आपकी जांग में होती है, यानी कि थाई में होती है, और जिसको आप फीमर बोलते हैं, ठीक है। फिर जंघा में टिबिया और फेबुला, ये टिबिया जो है और फेबुला जो है, ये भी याद रखिएगा। ये मनुष्य की जो जंघा वाला टांग का पार्ट होता है, बीच में जो होता है, जिसको आप वो बोलते हैं कटोरी टाइप का घुटना जो होता है, वही होती है टिबिया फेबुला। 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। बाकी नीचे का आपका तलवा वगैरह बचा, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? व्हाट इज़ आर्थोप्लास्टी इन सर्जरी? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका ऑप्शन है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप रिप्लेसमेंट, ठीक है। जो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी है तो उसमें क्या होता है? हिप रिप्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रतिहस्त एलास्टिक ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं? द एलास्टिक टिश्यू विच होल्ड्स द बोन्स टुगेदर इज कॉल्ड, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें कहते हैं स्नायु या लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट उसको बोलते हैं, जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो हड्डियों को आपस में पकड़ के रखते हैं, ठीक है। चलिए इम्पोर्टेंट है ये भी प्रश्न आपका। नेक्स्ट है आपका, दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं, प्लेक रिमेन्स ऑन द टीथ। तो इसका जो विकल्प होगा आपका, विकल्प नंबर डी होगा, भोजन के कण, फूड पार्टिकल, सलाइवा एंड मेजर एसिड्स, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो वह आपका, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्यों नहीं होता है दर्द? क्योंकि नाखून मृत कोशिका के बने होते हैं, नेल्स आर मेड ऑफ डेड सेल्स, इसलिए देयर इज़ नो पेन वाइल बाइटिंग नेल्स। ये आपको याद रखना है। ये भी याद रखिएगा, एक प्रोटीन इनमें पाया जाता है, जो नाखून होते हैं वो केराटिन प्रोटीन होता है, ठीक है, केराटिन। चलिए नेक्स्ट है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी आपका। तो इसमें होती है कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता, कैल्शियम और फास्फोरस की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? हाउ मैनी टीथ ग्रो ट्वाइस इन अ ह्यूमन्स लाइफ टाइम? मतलब हमारा जो जीवन चक्र है, हमारा जो जीवन काल है पूरा, उसमें कितनी बार जो मतलब कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, जो 2 बार बनते हैं, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं। तो वे हैं 20, यानी कि 20। यहाँ से आप याद रखेगा। और दांत का आपको पता होना चाहिए सिस्टम क्या है। देखिएगा, दांत जो होते हैं ना हमारे, वो आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो कृंतक होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंसीजर्स,
ठीक है। फिर होते हैं रदनक, जिनको हम बोलते हैं कैनाइन। फिर होते हैं प्रचवर्णक या अग्रचवर्णक, प्री मोलर्स। और फिर होते हैं चवर्णक या मोलर्स। जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे इनके प्लेस हैं। इंसीजर आगे होते हैं, कैनाइन फिर उसके पीछे होते हैं, प्री मोलर बीच में होते हैं और मोलर सबसे पीछे होते हैं। कृंतक यानी कि इंसीजर की संख्या 8 होती है, आप इनको नोट कर सकते हैं। कैनाइन जो होते हैं आपके, कैनाइन की जो संख्या होती है वह 4 होती है। और प्रीमोलर यानी कि अगर चवर्णक, इनकी संख्या 8 होती है। और चवर्णक इनकी संख्या 12 जो मोलर होते हैं। मतलब कि 8 कैसे, जैसे 4 इधर 4 इधर, इस तरीके से बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ह्यूमन टीथ्स डिवाइड इन 4 पार्ट्स। एक तो आपका कैनाइन हो गया, एक इंसीजर्स हो गए, कैनाइन हो गए, प्रीमोलर्स हो गए और मोलर्स हो गए। ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 19 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा दंत वल्क यानी कि इनेमल, ठीक है। इनेमल होगा जो दांत का हमारा क्राउन होता है, शिखर पार्ट होता है। जैसे ये टीथ है, इसका जो शिखर पार्ट है, ठीक है, अत्यधिक कठोर सफ़ेद सा होता है, वही होता है। और ये बना किसका होता है? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है इनेमल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देयर आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, तो इन द जॉ यानी कि जबड़ा जो होता है मनुष्य का, जबड़ा मुंह में होता है हमारा दांतों वाला, वहीं पर पाए जाते हैं सबसे मजबूत मांसपेशियां। तो ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। और रेगुलर वीडियो तो आती रहेंगी अब साइंस की इस तरीके की। आप हो सकता है क्वेश्चनों को थोड़ा रफली नोट भी कर लिया करें साथ साथ। उससे क्या होगा, आपके माइंड में फिगर एज एट बन जाएगी और आपको वो क्वेश्चन वहीं पर याद हो जाएगा। आप रफ जरूर लेकर के बैठे अपना कोई साथ में, ताकि आपको वहीं वो क्वेश्चन सेट हो जाए। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।